मेरा नाम अर्जुन राम पटेल है। मैं ऋषिकेश से आया हूँ। AR पटेल टूर एंड ट्रैवल्स है ऑल इंडिया का। तो मैं अपनी टैक्सी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर लेके पार्टी को लेके आया हूँ। पार्टी आई है दिल्ली से। हम जोशीमठ ओली गांव में आ रखे हैं। ओली गांव है हिल स्टेशन। तो हम यहाँ आए सुबह, कल शाम को आए थे, लेकिन कल शांत था, कहीं कोई बर्फ़ नहीं थी। हम भी इधर उधर ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई बर्फ़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो हम उसी को देखने के लिए आज सुबह 12 बजे के आसपास ओली हिल स्टेशन ऊपर आए तो नॉर्मली था। धीरे धीरे मौसम चेंज हुआ। 12:30 के आसपास बढ़िया बर्फ़बारी होने लग गई। जैसे ही बर्फ़बारी होने लगी प्रशासन ने बोला कि भाई जिसके टैक्सी गाड़ियां हैं, जिसके 2 टायर काम करते हो, वो धीरे धीरे गाड़ियां नीचे ले चलो, क्योंकि फिर फिसलन होती है तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रशासन भी हमारे आगे थे, हम भी प्रशासन के पीछे थे। थोड़ा आगे आए और ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी तो हम भी अटक गए, प्रशासन भी अटक गया। ठीक है। देखिए सर, जो आज बर्फबारी हुई है, आज सुबह से लगभग ये 12 बजे से स्टार्ट हुआ है और सुबह से लगभग कम से कम 50-60 फ़ोन आ गए मेरे को टूरिस्टों के कि क्या स्थिति है वहाँ पे। तो मैंने कहा अभी तो है नहीं, लेकिन अभी 12 बजे देखा तो 12 बजे तो सर आ ही गया ही, आफ्टर ऑल आ गया है और शुभ संकेत है यहाँ ओली के लिए। कहाँ से आप लोग? नोएडा। बर्फबारी पहली बार देखी? हाँ जी, पढ़ती हुई पहली बार देख रहे हैं। अरे वाह, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। थैंक यू। हम लोग 6 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 4 अडल्ट हैं। हाँ। और हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, ओली गए हुए थे और काफी स्नोफॉल हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। गाड़ी और जैसे ही हम फंस चुकी है रिटर्न हमारी। हुए बीच रास्ते में अपनी गाड़ी छोड़ के आ गए हैं पैदल और अपने होटल तक पैदल ही जाएंगे। पैदल ही कम से कम जाएंगे। 10 किलोमीटर। गाड़ी गई भाड़ में, चाहे कल आए क्योंकि चाहे परसों आए। 2 बार स्लिप हो चुकी है 2 बार गाड़ी, स्लिप हो चुकी तो है, मतलब फंस बहुत चुके हैं। ज्यादा फंस चुके हैं। फंस मतलब चुके हैं भाई, ना माफ करो। दिल्ली से आए हैं, कल आए थे। हम बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे थे और इतना आनंद आ रहा है कि पहली बार हमने एकदम लाइव बर्फबारी देखी है। हमारे सामने ही स्टार्ट हुई है और अब हम उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं लीगर से आया हूँ यूपी से। और हमें आते ही स्नो शुरू हुई है तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कहाँ से आप आए हो, क्या कहेंगे? जी मैं दिल्ली से आया हूँ और हम 2 दिन पहले ही आ गए थे। तो हम 2 दिन यहाँ पे रुक के बर्फ़ का वेट करा। जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर चढ़ने लगे तुरंत सामने हमारे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। बहुत मज़ा आ रहा है। जी नमस्कार। आज 23 जनवरी 2026 की पहली बर्फबारी हो रही है अभी। हालांकि इस बार बर्फबारी काफी लेट हुई है, बट जो अभी बर्फबारी हो रही है बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल पाउडर स्नो हो रहा है। तो अभी 2-3 दिन का और प्रेडिक्शन है, तो काफी अच्छा लग रहा है कि बर्फबारी और होगी। सभी पर्यटकों से आग्रह है कि आप लोग आइएगा, ओली का एंजॉय कीजिए, बर्फबारी का एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। ओली में सीजन की पहली बर्फबारी आज शुरू हो गई है। जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था शुक्रवार शनिवार को पहाड़ों में जमकर बर्फबारी देखने को मिलेगी। अभी हम ओली जोशीमठ के बीच में मौजूद हैं और यहाँ इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ओली में इससे अधिक बर्फबारी हो रही है। पर्यटक अब धीरे धीरे ओली पहुंचने लगे हैं। इस बर्फबारी का इंतजार पूरे पहाड़वासियों को जब नवंबर शुरू सप्ताह में बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाली जगहों पे हुई थी, उसके बाद से लगातार इंतजार था। दिसंबर ऐसे ही बीता, जनवरी भी अब ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन आज जो बर्फबारी हुई है उसने पूरे पहाड़ में एक खुशी की लहर, क्योंकि किसान हो या पर्यटन कारोबारी हो या हर कोई इस बर्फबारी के इंतजार में था। और आज आखिरकार ये बर्फबारी हो रही है, जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटक पहुंचने लगे हैं, स्थानीय लोग खुश हैं। हर तरफ इस समय बर्फ की फुहार और इन खूबसूरत वादियों में इतना खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ हमारे साथ यहाँ पे कोई टूरिस्ट भी पहुंचे हैं। जी कहाँ से आप आए हो? सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं देहरादून में जॉब करता हूँ IT पार्क में। बट मेरे कज़न्स मेरे साथ आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। आज बहुत ही सुहाना मौसम है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। पहले हमने सोचा कि शायद बारिश नहीं पड़ेगी, लेकिन बारिश पड़ने के कारण आप देख ही सकते हैं इतनी स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी, आई प्राउड ऑफ उत्तराखंड, आई लव उत्तराखंड। थैंक यू। जिसे बर्फबारी मिली वो उत्साहित है। हालांकि कल तक जो टूरिस्ट आ रहे थे वो बर्फ से के बिना मायूस दिखाई दे रहे थे। जंगलों में आग थी, सूखी ठंड, कोरी ठंड हर किसी को परेशान कर रही थी। लेकिन आज जो बर्फबारी हो रही है, हर किसी के चेहरे खिले हैं। पर्यटन व्यवसाय पे 4 चांद अब लगेंगे। हर कोई आएगा क्योंकि पर्यटकों को इसी बर्फबारी का इंतजार होता है। कमल नैन सिलोड़ी, ओली आज तक।
बर्फबारी के बाद औली जाने वाला जो मार्ग है या फिर औली की जो वादियां हैं किसी जन्नत से कम नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस समय सड़क मार्ग पर बर्फ की मोटी चादर बिछनी शुरू हो गई है। 4x4 गाड़ियां अब औली तक जा रही हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में बेहद खूबसूरत जो यहाँ की वादियां हैं, पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ यहाँ अब बर्फ की आगोश में दिखाई दे रहा है। टूरिस्ट जो है वो अब पैदल पैदल ही ऊपर औली की ओर जा रहे हैं। हर तरफ इस समय एकदम बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि औली में और अधिक बर्फबारी हो चुकी है। जो ये रास्ते के हाल हैं, सुनील से ऊपर लगातार बर्फबारी हो रही है और बेहद खूबसूरत यहाँ का नज़ारा लंबे समय से जिसका इंतजार था आखिर वो अब देखने को मिल रहा है। पहाड़ हमेशा बर्फबारी के बाद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, वो अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सड़क पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ चुकी है। पेड़ पौधे मकान सब कुछ यहाँ अब बर्फ की आगोश में दिखाई दे रहा है। बेहद खूबसूरत, हर कोई उत्साहित है। जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचे हैं वो भी इस बर्फबारी के इंतजार में थे, बहुत ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कमल एंसिलोड़ी, औली, आज तक। भले ही लंबे समय के बाद औली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वादियां एकदम जन्नत से भी खूबसूरत इस समय दिखाई दे रही हैं। लगातार हो रही बर्फबारी हर किसी के लिए एक बेहतर संदेश दे रहा है। जहां वादियों की जो खूबसूरती है उस पर चार चांद लगे हुए हैं। सड़कों पे बर्फ जम गई है, गाड़ियां यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही हैं। पेड़ पौधे जो मकान है सब कुछ इस समय बर्फ की आगोश में आ चुका है। जिसका इंतजार लंबे समय से हर कोई इंतजार कर रहा था वो अब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों को बर्फबारी के चलते पैदल औली से जोशीमठ तक भी जाना पड़ रहा है, गाड़ियां फंस रही हैं, लेकिन हर कोई उत्साहित है क्योंकि इस बर्फबारी का जो इंतजार था बहुत लंबे समय से था। अब बर्फबारी हो रही है तो हर किसी के चेहरे खिले हैं, क्योंकि अभी जब ये बर्फबारी रुकेगी उसके बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम किया जाएगा। अलग अलग प्रकार की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की, वो सारी मशीनें नीचे जोशीमठ में तैयार हैं और अब धीरे धीरे इन सब को जैसे ही बर्फबारी थमेगी उसके बाद यहाँ पे शुरू किया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, पर्यटकों से अपील कर रहा है कि औली में ही रुकें या जो जहाँ है वहीं रुकें, इस बर्फबारी में आवाजाही ना करें, कहीं पे गाड़ियाँ स्लिप हो सकती हैं। ऐसे में हर चीज़ पे इस समय प्रशासन जुटा हुआ है।